अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सैयद शाकिर अली है और केरिनिया में मैं रह रहा हूँ। और आज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम्स वगैरह आते हैं या टिकटॉक पर आते हैं। बहुत सारे दोस्त मैसेज करते हैं। सबसे पहला मैसेज ये होता है, मैं शेफ़ हूँ। बेसिकली मैं अपना तारुफ करवा रहा हूँ। मैं शेफ़ हूँ शमादा प्रेस्टिज पर, और रिसेंटली मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया काम कर रहा हूँ। कैसीनो में होता हूँ मैं। और मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं काम से रिलेटेड कि शाकिर भाई काम लगवा दें, काम लगवा दें, काम लगवा दें। यानी कोई बंदा मुझे इससे रिलेटेड मैसेज नहीं करता कि मुझे सीवी फिलअप करनी है या मतलब क्या क्या एहतियात करनी चाहिए सीवी बनाते हुए। बाज़ लोगों को तो सीवी का ही नहीं पता, ठीक है। हर बंदा रेफरेंस की तलाश में होता है कि किसी तरह मुझे शॉर्ट वे मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। हम पाकिस्तानियों को शॉर्टकट का बड़ा वो होता है कि बस किसी तरह ना कोई जुगाड़ लग जाए हमारा, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज़ का एक, हर काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है। हम भी इसी तरह ही इसी तरीके के थ्रू आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करके और मुझे डीएम करते हैं। और ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है कि आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो, मुझे टाइप करते हो, मुझे लिखते हो, मुझसे पूछते हो। लेकिन मुझसे क्या पूछना है, मुझसे ये पूछो काम पर कैसे लगें, ठीक है। सीवी कैसे बनाएं, मुलाकात कैसे करें। मुझे डायरेक्ट ये नहीं आप कहो कि मतलब मुझे काम लगवा दो भाई, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं हूँ, अल्लाह माफ़ करे। या मतलब मेरे जो अंदर लिंक्स हैं उनको मैं इस चीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकता। क्यों? पास्ट एक्सपीरियंस की बात करूँगा। रियलिटी चेक जो है, ठीक है, डेफिनेटली पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर मैं यही कहूँगा कि मतलब मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में। आप लोगों को सच बताऊँगा, ठीक है। मैं पर्सनली किसी का रेफरेंस नहीं लेता या नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरी सीवी में ऑलमोस्ट मैंने एजिज पर काम किया 5 से 6 साल। एजिज हमारा बहुत 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 बुरा टाइम गुजरा एजिज पर। आप सबको पता होगा एजिज किस तरह का रेस्टोरेंट है, ठीक है। अच्छा है, डाइनिंग अच्छी है उनकी। आप का कोई गेस्ट आता है आउट ऑफ कंट्री से, आप मैं आपको एजिज रिकमेंड करूँगा, आप एजिज पर जाएँ, ठीक है। बात करने का मकसद ये है, बहुत फास्ट पेस रेस्टोरेंट है। हमने वहाँ पर भी काम किया, बहुत ज़्यादा घंटे काम किया मैंने वहाँ पर पर्सनली। अच्छा, बात को कंक्लूड करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। वहाँ पर मुझे ये इश्यूज़ फेस करने पड़े। वहाँ पर जब मैंने स्टार्टिंग में मुझे लैंग्वेज आ गई, ठीक है, वहाँ पर एक मेरा भरम बन गया वहाँ की मैनेजमेंट के साथ। तो मैंने मुझे जो भी काम का बोलता था, मैं वहाँ पर उसको एज़ अ डिशवॉशर या समथिंग लाइक दैट, एज़ अ हेल्पर, किचन हेल्पर, मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट मैंने किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारे एक जैसे थे या जो भी, लेकिन बैड एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस इस हवाले से बुरा रहा कि एक दफ़ा मैंने एक बंदे को काम पर बुलाया और स्टीवर्ड भी नहीं था, वो एज़ अ किचन हेल्पर था। अब वहाँ पर सर्विस टाइम हमारा बहुत बिज़ी था, सर्विस शुरू हो गई, ठीक है। और आफ्टर सर्विस बहुत ज़्यादा काम होता है, 2 घंटे फुल रुकता ही नहीं है, ठीक है। एक दूसरे की तरफ देखने का भी आपके पास टाइम नहीं होता। अच्छा, आफ्टर सर्विस बहरहाल मैंने सेक्शन वाले बंदे से पूछा, हाँ भाई, फॉर एग्जांपल अली, अली कहाँ पर है? तो उसने मुझे कहा, शाकिर भाई अली तो लाइक 1:30 बजे, लाइक 1.5-2 घंटे पहले गया था वॉशरूम का कह के, और अभी तक वापस नहीं आया। तो मैंने अली को कॉल किया, XYZ, हाँ भाई कहाँ पे हो? तो उसने कहा, सॉरी शाकिर भाई, मैं आपको बता नहीं पाया, बताना मुनासिब नहीं समझा, जल्दी में था या जो भी था। मैं वहाँ पर काम नहीं कर सकता, बहुत फास्ट प्लेस है, मैं वहाँ पर नहीं काम कर सकता, बहुत फास्ट प्लेस है। तो मैंने कहा, भाई अल्लाह के बंदे, काम छोड़ने का ये तो तरीका नहीं होता ना। क्या पता काम जिस दिन ज़्यादा था वो वाले दिन आप आए हो और आपको लगा हो कि काम ज़्यादा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ मेरे साथ, जो वहाँ का शेफ़ था, जो वहाँ का मैनेजर था, वो मेरे पास आया, हाँ भाई तुम, आपके बंदे के सारे डॉक्यूमेंटेशंस हेड ऑफिस से कॉल आई है, मुहासबे बोलते हैं, सब कुछ रेडी है, वो कल काम स्टार्ट कर सकता है ऑफिशियली यहाँ पर। तो मैंने कहा भाई वो तो काम छोड़ के चला गया, नहीं करेगा यहाँ पर कंटिन्यू। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, ठीक है। इस तरह की मज़ीद पता नहीं कितनी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, मतलब जिसकी वजह से मैं यानी डायरेक्टली किसी के साथ मैं मतलब अब करता ही नहीं हूँ, रेफरेंस होता ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। और मैं बस आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ डायरेक्टली काम में मतलब प्रॉमिस नहीं कर सकता या किसी के लिए रेफरेंस नहीं हो सकता मैं, ठीक है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकूँगा इस काम में, ठीक है। आप लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब सीवी का भी पूछते हैं, ठीक है। मैं उनकी काफ़ी हेल्प आउट करता हूँ सीवी बनाने में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की तो सीवी नहीं है, ठीक है। और अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे सीवी के बाद भी मैसेजेस करते हैं, भाई हमने सीवी दी थी तो हमें कोई रिस्पांस नहीं आया वहाँ से। इसकी क्या रीज़न है? इसके डिफरेंट रीज़न्स हैं। आप लोग फॉर एग्जांपल जाते हैं, किसी भी XYZ होटल का नाम ले लें, ठीक है। आप वहाँ पे जाएँगे, सिक्योरिटी वाले के पास जाकर आप फॉर्म फिल कर देंगे और या अपनी सीवी ड्रॉप कर देंगे। आपको रिस्पांस क्यों नहीं आएगा? कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। यानी मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि सीवी जब आप यहाँ मतलब फॉर्म ड्रॉप करते हो वो कभी भी पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंदर चीज़ें चलती हैं रेफरेंस के साथ, ठीक है, या फेस टू फेस मीटिंग्स के साथ चलती हैं। मैं इसमें आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, भाई आप लोग होटल जो भी है, एक कंस्ट्रक्शन साइट का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं आपको टूरिज़्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँगा। लाइक इसमें
इसमें फेस टू फेस ही आप जाके मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे जो भी XYZ है, जो भी आपके डिपार्टमेंट का, फॉर एग्जांपल आपने शेफ़ से मिलना है, आप सिक्योरिटी वाले को बोलेंगे मैं किचन में जॉब करना चाह रहा हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप काइंडली मुझे जो हेड ऑफ किचन है, लाइक आशी वाशी बोलते हैं, आशी वाशी से मिलवा सकते हैं। तो इतना तो वो करेगा, ठीक है ना, आपकी डायरेक्ट लाइक मुलाकात करवा देगा। आप जाओगे ऑफिस में फेस टू फेस अपना एक्सप्रेस करोगे, अपना पुराना एक्सपीरियंस दिखाओगे, किस पोजीशन के लिए आप जॉब के लिए आए हो वो एक्सप्लेन करोगे, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाओगे, तो इससे चांसेस 110% बढ़ जाते हैं। इसमें आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ये हो गई एक चीज़, ठीक है। और इसके अलावा ये डिस्कस करूँगा, जहाँ पर भी आप लोग जाओ, जहाँ पर भी जाओ, ठीक है, नीयत आपकी खालिस हो, ठीक है, ईमानदारी से काम करो, ठीक है। यानी अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, आप ये नहीं, हम मतलब यानी हम लोग क्या करते हैं, मतलब मोस्टली टाइम पास करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ काम पर सीखते नहीं है। फोकस करें, फोकस काम पर, जहाँ पर भी आप काम करें नीयत अपनी साफ़ रखें, ईमानदारी से काम करें, ठीक है। यानी ये जो चीज़ें होती हैं आपके साथ वालों को इम्प्रेस करती हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है, ठीक है। आपका बॉस है या जो भी आपको ओवरहेड कर रहा है, जो भी आपको देख रहा है, फॉर एग्जांपल आप एक जगह से काम, आप एक जगह पे काम लग गए हैं, ठीक है। आपका जो उस्ताद है ऊपर, जो आपका शेफ़ है, वो फॉर एग्जांपल कह लें 1 या 2 महीने बाद अब वहाँ से काम छोड़ देता है, उसके पास नई अपॉर्चुनिटी आ जाती है। तो फॉर एग्जांपल वन डे यानी मतलब कहीं जाता है वो नेक्स्ट होटल में या नेक्स्ट अच्छी पोजीशन पर जाता है, तो डेफिनेटली उसको वहाँ पर अगर कोई बंदा चाहिए होगा, वो बाहर से क्यों अप्रोच करेगा, ठीक है। वो आपको ही अप्रोच करेगा, आपको ही लेकर आएगा वहाँ पर, क्यों, उसका आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा गुजरा हुआ है। तो ये चीज़ मतलब हम मोस्टली क्या करते हैं, हमारे भाई जितने भी हैं प्यारे पाकिस्तानी भाई आते हैं, स्टीवर्डिंग पर लग जाते हैं, वो पता नहीं सालों साल वहीं पर लगे रहते हैं, ठीक है। यानी मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए हमें, ठीक है। और चीज़ें सीखनी चाहिए मज़ीद। किचन में देखो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है बंदा, कैसे कर रहा है, नेक्स्ट टाइम वो खुद करने की कोशिश करो। जब काम का प्रेशर नहीं है, खुद एंटर हो। फॉर एग्जांपल नाइट ड्यूटी है, नाइट में तो काम ही नहीं होता, ठीक है, इतना ज़्यादा सारी प्रिपरेशंस चल रही होती है ना, देखो ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए जाना है आपने, ठीक है, आपका या आपने लिंक्डइन या व्हाट्सएप पर अप्रोच किया है शेफ़ को, ठीक है, सीवी भेज दी है, फेस टू फेस आपने जिस दिन मिलने जाना, नीट एंड क्लीन होके जाओ, अच्छा सूट पहन के जाओ, हल्का सा परफ्यूम लगाओ, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव एनर्जी को लेके जाओ, ठीक है, स्माइल करो, कॉन्फिडेंट रहो। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं इंटरव्यू के दरमियान बहुत इंपैक्ट है इन चीज़ों का, ठीक है। मैं मुझे पर्सनल आप अगेन डीएम कर सकते हैं, ठीक है, इस हवाले से साइप्रस में, ठीक है, टर्की में। आपको जिस किस्म की भी गाइडेंस चाहिए ना सीवी से रिलेटेड या सब कुछ, ठीक है, मैं आपको टिप्स दूंगा, स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कैसे बन सकते हो, 10 सीवी हैं उसमें से कैसे बन सकते हो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, ठीक है, ये भी बताऊंगा। लेकिन डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट अल्लाह का वास्ता है, मैं किसी को डायरेक्ट नहीं लगवा सकता काम पर, ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। मेरे से माशाल्लाह पुराने पुराने लोग हैं, ठीक है, वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, गाइडेंस चाहिए आपको, ठीक है, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प आउट करूँगा, कैसे करना है, किस तरह करना है। लेकिन डायरेक्ट रेफरेंस मैं नहीं होता, मैंने जो भी पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, ठीक है, हमारे जितने भी पुराने यहाँ पे रहने वाले हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे, ठीक है, मैं कितना सही कह रहा हूँ, कितना गलत कह रहा हूँ। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, जो भी क्वेश्चनिंग है वीडियो में इंशाल्लाह टिकटॉक पे भी शेयर करूँगा, यूट्यूब पे भी शेयर करूँगा। जो भी क्वेश्चन है मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगा, ठीक है। मोटिवेटेड रहें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ें, ठीक है, पॉजिटिव रहें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना, आपको पॉजिटिविटी का रिस्पांस दुनिया में नहीं मिल रहा, ठीक है, तो अल्लाह ताला दिलों का हाल बेहतर जानता है, ठीक है। यानी जो भी मेहनत है ना आपकी, जो भी स्ट्रगल है, वो रायगा कभी भी नहीं जाती, ये मेरा बिलीव है, ठीक है। और बस यही चीज़ें मैंने डिस्कस करनी थी। अकेला अकेला सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस हवाले से जमा हुए थे, रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस। यार रेफरेंस कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखो, रेफरेंस की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ मेन मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा इसके अलावा मैं अल्लाह का शुक्र है 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, ठीक है, 9 कह सकते हो आप इजीली। तो मैं यही एडिशन करना चाहूँगा मज़ीद। काम पर जा रहे हो, 12 बजे जॉब स्टार्ट होनी है, 11:45 पर आप अंदर हो, ठीक है, वर्क प्लेस पर हो। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। काम आपको काम पर जाओगे ना, काम कोई आपको हाथ पकड़ के कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है। आपने खुद ऑब्जर्व करना है, खुद आपने ऑब्जर्व करना है, नेक्स्ट टाइम आप खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, खुद करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अपग्रेड होगा। बेसिक चीज़ें हैं यार, कुछ भी नहीं है, इतना कोई वो नहीं है, कंस्ट्रक्शन की तरह तो नहीं है एटलीस्ट, मतलब हमारा काम तो यानी धूप में काम नहीं है, ठीक है, ठीक है, किचन की हीट अलग है। लेकिन कहने का मकसद ये है, किसी भी काम को ले लो आप, ऑफिस वर्क ले लो, जो भी है, जिस तरह का भी काम है ले लो। एग्जाम्पल मैं सेम ही दूंगा, ठीक है, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा, ठीक है। काम आपने खुद देखना है कैसे हो रहा है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम आप खुद करने की कोशिश करोगे, ठीक है, चीज़ें कैसे हो रही हैं खुद करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा आप में, ठीक है। कभी भी घबराना नहीं है काम को लेकर। अब वो
ये तो 5-6 साल पुरानी बात है, जो मतलब वो काम से भाग गया था और बाद में मुझे मतलब गिल्टी फ़ील हुई, मुझे सारी वो चीज़ें देखनी पड़ी। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने अपॉर्च्युनिटी मिस की है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आपने एज़ पर इतना टाइम कैसे गुज़ार लिया, ठीक है? हम भी मम्मी-डैडी थे। मैं जब किचन इंडस्ट्री में आया था, टूरिज़्म इंडस्ट्री में, मुझे तो छुरी पकड़नी नहीं आती थी, ठीक है? नाइफ़ पकड़नी नहीं आती थी। मैं तो अनियन काटता था, 2 हाथों से पकड़ के अनियन काटता था। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है? हर रोज़ाना कुछ ना कुछ आप न्यू सीखते हो लाइफ़ में, ठीक है? तो हमेशा पॉज़िटिव रहें, स्टे फ़ोकस्ड ऑन योर वर्क। हर रोज़ाना कोई ना कोई आपको न्यू चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है? पॉज़िटिव रहें बस और लर्निंग पर फ़ोकस करें। रिवॉर्ड इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको देगा, ठीक है? और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, शाकिर अली _777 मेरी आईडी है, ठीक है? और जो मेरे दूसरे भाई हैं, शेफ़्स जो हैं, जो सी भी रेसिपीज़ वगैरह चाहिए, जिस किस्म के सॉस हैं, ये है, वो है, सब कुछ डीएम करें मुझे, सब कुछ अवेलेबल है। और बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए आखिर तक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।